जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन टू लर्न पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लैब असिस्टेंट का वैकेंसी निकाली गई है उसके सिलेबस के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के बारे में दिया हुआ है। तो बात करें इसका जो एग्जामिनेशन का प्रोसीड्योर है उसके बारे में, तो जो परीक्षा का स्वरूप है वो होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कि सीबीटी मोड में परीक्षा ली जाएगी। और एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। बात करें परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम का, तो परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, जिसे कि मेंस एग्जामिनेशन कहा जा रहा है। और परीक्षा में जो सभी प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। और जो सभी क्वेश्चन यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 का जो सभी क्वेश्चन होंगे वो दोनों लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। मुख्य परीक्षा की पैटर्न की बात करें तो इसमें जो होगा 2 पेपर होगा टोटल, और दोनों पेपर जो होंगे अलग अलग यानी कि 2 पाली में ली जाएगी। और प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और पेपर 1 का बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, जो 100 नंबर का होगा। और पेपर 2 जो होगा, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसी विषय की परीक्षा होगी, और इसमें 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। बात करें प्रश्न पत्र 1 का, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें कि 50 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य ज्ञान के और 50 प्रश्न सामान्य हिंदी भाषा से होंगे। और जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे। और प्रश्न पत्र जो 2 होगा उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। जो पेपर अब 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें मिनिमम मार्क्स 33% लाना कंपलसरी है। और अगर आप 33% भी मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जो पेपर 2 का क्वेश्चन का जो पेपर है वो आपका चेक नहीं होगा। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। और बात करें अगर पेपर 2 का, तो इसमें 50% मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी होगा जनरल कैंडिडेट के लिए। और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें 45% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। इससे जितना ज़्यादा अधिक लाएंगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा होगा। और इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ऊपर से अधिकतम मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। चलिए सिलेबस को डिटेल से देखते हैं। तो जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। और इसमें अगर टॉपिक की बात करें तो हिंदी भाषा जो है फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 25 पूछे जाएंगे। और हिंदी व्याकरण पर आधारित भी प्रश्न का जो संख्या है वो 25, जिसमें कि आपको अनसीन पैसेज और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो सेकेंड टॉपिक है सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न, इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो सब टॉपिक्स है उसमें पहला है सामान्य अध्ययन, फिर सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता जांच, झारखंड से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इन्हीं 5 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि क्वालिफाइंग है। और बात करें अगर पेपर 2 का, जो कि संबंधित विषय यानी कि एक ही सब्जेक्ट का पेपर होगा, और जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो इसी पेपर के यानी कि पेपर 2 के आधार पर ही तैयार की जाएगी। तो चलिए पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको डिटेल से एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले बात करेंगे वो फिजिक्स यानी कि भौतिकी का बात करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स आपको स्टडी करना है यानी कि जो प्रिपरेशन करना है वो है मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो जो फर्स्ट है मैकेनिक्स, उसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ लॉज, कॉलिजन्स, इम्पैक्ट पैरामीटर, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, सेंटर ऑफ मास एंड लैब सिस्टम, गैलीलियन रिलेटिविटी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन सहित काफ़ी टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं इसमें। मैकेनिक्स के बाद बात करें तो आपको थर्मल फिजिक्स देख लेना है, जिसमें कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो वेव्स एंड ऑसिलेशन है, जिसमें ऑसिलेशंस, एसएचएम, स्टेशनरी एंड ट्रैवलिंग वेव, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
तो इसमें जो टॉपिक्स आपको करने होंगे वो कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, और उसके बाद देखें तो मॉडर्न फिजिक्स करना होगा जिसमें कि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन स्पिन जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इसमें कवर करना है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स करना होगा जिसमें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो फिजिक्स का जो टोटल सिलेबस हो इतना ही है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के बारे में। तो इसमें जो पहला टॉपिक आपको करना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद जो है वो गैसियस स्टेट्स, सॉलिड स्टेट्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्सेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, फोटोकेमिस्ट्री, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस, स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया एनोलेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है जैसे कि एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स हो गया, साइक्लो एल्केन्स हो गया और डाइन्स एंड एल्काइंस हो गया, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं यानी कि उनको कर लेना है जैसे कि पिनेकोल पिनेकोटोन रीअरेंजमेंट, एल्डोल रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन, इस तरह से कुछ जैसे कि पैमर टाइमन रिएक्शंस हैं और फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आपको देख लेना है। और उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो केमिस्ट्री का जो टोटल सिलेबस हो इतना ही है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है यानी कि बायोलॉजी, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो जो बायोलॉजी है इसमें टोटल 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे यानी कि जूलॉजी और बोटैनी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जूलॉजी के बारे में। तो जो इसमें है आपको जनरल सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस फाइला रहेगा। और जो इसमें जो पहला टॉपिक है वो प्रोटोजोआ है और पॉरीफेरा, हेलमिन्स, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एप्स और ऑरिजिन ऑफ मैमल्स। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें इन्वायरमेंट है, एनिमल और इकोसिस्टम्स और इकोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड सिस्टेमैटिक और एम्ब्रायोलॉजी। तो जो जूलॉजी का सिलेबस है वो इतना ही है और जो बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है यानी कि बोटैनी, उसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक करना है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी और जो सेकेंड है वो क्रिप्टोगेम्स है और फेनरोगेम्स है, प्लांट्स यूटिलिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन, मॉर्फोजेनेसिस, सेल बायोलॉजी, जीनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो दोनों पार्ट्स हैं यानी कि जूलॉजी और बोटैनी का इतना ही टोटल सिलेबस है जो कि आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो मैंने जो पेपर 2 में तीनों सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस को डिटेल से एनालिसिस कर दिया है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है और जो मेरिट तैयार की जाएगी वो सिर्फ पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही तैयार की जाएगी। तो आप पेपर 2 में जितना अधिक मार्क्स लाएंगे आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो उतना ज़्यादा अधिक रहेगा। आप अच्छे से स्टडी कीजिए और अपना एक सीट कंफर्म कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।